लव लॉजिक्स। राजन की माँ गुस्से से जोर जोर से चिल्लाते हुए छोटे बेटे के कमरे के बाहर जा पहुंची और दरवाजा बार बार खटखट करने पर नई बहू मनीषा दरवाजा खोली। व्हाट माँ जी, क्यों इतने जोर जोर से डोर नॉक कर रही हैं? मुझे इतना शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। सुकून से सोने भी नहीं दे रहे। मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे कैसे बिताऊंगी? उफ, सुबह के 10 बज चुके हैं बहू। हाँ तो क्या हो गया, 10 ही तो बजे हैं। मैं अपने मायके में 12 बजे जगती थी, इसलिए और 2 घंटे मुझे सुकून से सोने दीजिए। माँ जी, अब जाने दीजिए। मनीषा बहुत थक गई होगी, इसीलिए नींद में ऐसे बोल दी। अच्छा, क्या दुनिया में वही अकेली है जो शादी के दिन थक गई? मैं नहीं थकी थी क्या? तू नहीं थकी थी क्या? फिर हम कैसे सुबह होने से पहले बिस्तर छोड़ के घर में सबका आशीर्वाद लिए थे? हाँ, तू भूल गई? माँ जी, मैं कुछ भी नहीं भूली, पर सच ये है कि वो बड़े घर की बेटी है, लाड प्यार में बड़ी हुई है वो। अब एक दिन में थोड़ी बदल जाएगी, उसे टाइम दीजिए, शायद सब ठीक हो जाए। अब क्या ठीक होगा? मुझे तो इसने साफ साफ बोल दिया कि 12 बजने से पहले वो जगने वाली नहीं है। तुम्हारी तो नसीब फूटी हुई है भाभी। दूर से सब कुछ सुन लिया है मैंने। छोटी बहू कैसे बर्ताव कर रही थी तुम्हारे साथ। मेरे भैया तो नहीं रहे, अब बेचारी बूढ़ी माँ के साथ बहू किस तरीके से बात कर रही। बाप रे बाप, आगे और क्या क्या होने वाला है। बुआ हूँ मैं, ज्यादा क्या बोलूं नई बहू को। बस जाते वक्त समझा दूंगी थोड़ा बहुत कि सुबह जल्दी उठ जाया करे। और क्या, मैं भी तो मामी हूँ, रिश्तेदार। अब रिश्तेदार घर के मामले में नाक घुसाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और ऊपर से आजकल की बहुएं कितना कुछ सुना देती हैं मुंह पे। यहाँ तो सास को इज्जत नहीं मिल रही, हम लोग कहाँ से उम्मीद रखें भला। ये तो बोल रहे हैं कि अभी निकल जाते हैं, ज्यादा टाइम रुके तो नई बहू कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अरे नहीं नहीं भाभी, आप और भैया और कुछ दिनों तक रुक जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। अब तुम्हें अच्छा लगने के लिए हम अपनी इज्जत का सौदा तो नहीं कर सकते ना। अभी निकल जाएंगे हम, ठीक है? बाद में कभी आते हैं। भाभी मैं भी चलती हूँ, आपके जीजा जी चाहते थे और कुछ दिन ससुराल में समय बिताएंगे, पर यहाँ का माहौल बाप रे बाप। चलती हूँ। लिपिका, मैं इस नई बहू को हरगिज मेरे घर में रहने नहीं दूंगी। 2-4 दहेज का सामान क्या ले आई, अब क्या सर पे चढ़ के बैठेगी? आज राजन से बात होकर ही रहेगी इस बारे में। बहुत मजा आ रहा है, हंस हंस के मेरी तो दम निकल जाएगी। दहेज का सामान देख के माँ जी खुशी से झूम उठे थे। उन्हें लगा था बहू बहुत संस्कारी होगी, पर बहू तो इन्हें पहली बार में अपना रंग दिखा दी। माँ बहुत टेंशन में होगी, है ना? एक तो तुम्हारे साथ सुकून से रह नहीं पाई, हमें घर छोड़ के चले जाना पड़ा। अब देखो, जिस बहू पे उम्मीद लगाए बैठी थी वो ऐसी निकली। ये तो होना ही था विकास। मैं इतना करने के बाद भी माँ जी मुझे भिखारी घर की बेटी, दहेज में कुछ नहीं लाई, मेरे बेटे को झूठे प्यार में फंसा दी, कितना कुछ सुनाती रही। अब मैं भी देखती हूँ छोटी बहू उनकी कैसे सुनती है और वो उसके साथ कैसे खुशी से रहते हैं। क्या माँ, शांति से ब्रेकफास्ट तो करने दो। जहाँ देखो वहीं पर शुरू हो जाते हो। मनीषा घर में पैर रखी कि नहीं, आपका लेक्चर शुरू हो गया। लाई तो है इतना सारा दहेज, आप जितना चाहती थी उससे भी कई गुना ज्यादा लाई है, फिर दिक्कत किस बात की? मेरे मुंह पे उसने कैसे बोला तूने सुना नहीं? और वो ससुराल में 12 बजे बिस्तर से उठेगी? हाँ, फिर घर का सारा काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा? एक नौकरानी रख लीजिए माँ जी, घर का काम करेगी और खाना भी बनाएगी।
अच्छा, उसका खर्चा कौन देगा? तेरे मायके वाले? और नौकरानी घर का काम क्यों करेगी? तू तो है ना? मैं घर का काम करूंगी? ओ प्लीज, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और नौकरानी का काम करूंगी? और मैं धोबी या बावर्ची नहीं हूँ जो कपड़ा साफ करूंगी, खाना बनाऊंगी। ये सब मैंने ना ही कभी किया है और ना ही अब कर पाऊंगी। माँ, मैं कॉलोनी में पता किया है, एक काम वाली आती है। चुप कर, बड़ा या पत्नी के बातों में नाचने वाला। बड़ी बहू इस घर के लिए कितना कुछ करती रही, पर मैंने उसे बुरा भला सुना के घर से निकलवा दी, ताकि मैं एक ऐसी छोटी बहू लाऊं जो संस्कारी हो, काम धंधे में एक्सपर्ट हो, सबका मन जानकर खाना बनाती हो। पर ये तो आपकी बड़ी बहू कैसी थी मुझे ये सब नहीं जानना, पर मैं ना तो घर का कोई काम करूंगी और ना ही खाना बनाऊंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। जा रही हो? कहाँ जा रही हो मनीषा? चुप क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं? शादी के अगले दिन कहाँ जा रही है तू? मैंने बोला था ना राजन, मैं अपने मॉम डैड की बड़ी बेटी हूँ, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। इसीलिए जब तक मैं अपने मॉम डैड का हालचाल पता ना कर लूं, तब तक मैं सुकून से रह नहीं सकती। हाँ, तुमने बोला था कुछ खा के जाओ। मैंने देख लिया तुम्हारे यहाँ क्या क्या बनता है खाने में। मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। आई एम सॉरी, मैं अपने मायके में ही खाऊंगी और रात का खाना भी वहीं से ले आऊंगी मेरे लिए। राजन, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर डिनर कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कैरी करके ले आऊंगी। नहीं मनीषा, ये सही बात नहीं है। अब ये घर तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें यहाँ पे वक्त देना चाहिए। तुम ऐसे रोज मायके जाओगी तो सही नहीं होगा ना। पागल हो गए हो? इसीलिए तो मैं अपने मायके के पास शादी की, ताकि मॉम डैड के पास रोज जा सकूं। एनीवेज, आप लोग खाना खाओ, मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? राजन, इतनी सारी लड़कियां देखे हमने, एक से बढ़ के एक सुंदर, सुशील, समझदार, घर के काम में निपुण, पर तुझे यही निकम्मी मिली थी शादी करने। माँ, मैं उसे समझाऊंगा, देखना वो जरूर मान जाएगी और धीरे धीरे घर का काम भी सीख लेगी। खाक सीखेगी वो। लिपिका को देख ले, कैसे काम करती है वो। माँ जी, लीजिए, आज मैंने आपके मनपसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। आज तो मैं चली जाऊंगी अपने किराए के मकान में, फिर आप और मनीषा मजे में रहना। लिपिका, अब तू मुझे छोड़ के मत जा, मुझे माफ कर दे और वापस चली आ यहाँ पे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं माँ जी, आप मुझे जैसे जलील करके भेजी हैं, मैं अपने आत्मसम्मान को देखते हुए कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ये अलग बात है कि देवर जी की शादी हो रही थी, इसीलिए हम दोनों पति पत्नी अपना फर्ज निभाने आ गए, वरना विकास हरगिज नहीं चाहते कि हम दोनों कभी भी यहाँ पे हमेशा के लिए वापस आ जाए। आप खाना खा लीजिए माँ जी, मैं अब चलती हूँ, विकास को ऑफिस भी जाना है। मनीषा, तू ना वहां तेरे ससुराल में इतना सब बोल के अपना एनर्जी वेस्ट मत किया कर। सुबह होते ही फ्रेश होकर सीधा यहीं पर आ जाना, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। और रात को दामाद जी जब बैंक से घर जाते हैं, उन्हें यहीं पे बुला देना, दोनों अच्छे से डिनर करके फिर घर चले जाना। बाकी तेरी सास, वो अपना देख लेगी। मॉम, मुझे लगता है वो लोग जबरदस्ती मुझसे घर का काम काज कराने वाले हैं। सास तो ऐसे बोल रही जैसे बहू नहीं नौकरानी लाई है घर में, और वो तो चाहती है कि मैं उनके लिए खाना बनाऊं। ओहो, वो इतने दिनों से मैनेज कर रही है ना, अब भी कर लेगी खुद के लिए। हमें क्यों इतना सोचना? अगर ज्यादा कुछ बोले तो उनके लिए भी हमारे घर से खाना ले लेना। पर मैं अपनी फूल जैसी बेटी को हरगिज घर के काम धंधे में एंगेज नहीं करवाना चाहती। ओके मॉम, मैं अभी रेस्ट करने जा रही हूँ, लंच बन जाने के बाद मुझे बुला देना। हाँ बेटी जा, बहुत थकी हुई सी लग रही है। एकदम भिखारी ससुराल वाले मिले हैं मेरी बेटी को। बड़ा बेटा बड़ी बहू अपने किराए के मकान में चले गए, छोटी बहू अपने मायके चली गई, छोटा बेटा ऑफिस चला गया। अब मैं अकेली इतना सारा काम करूंगी, खुद के लिए खाना भी बनाऊंगी। हे भगवान,
कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं मुझे। नहीं, आज मैं छोटी बहू को घर में घुसने ही नहीं दूंगी। अगर उसे मायके में जाना है तो वो रहे हमेशा के लिए वहीं पर। मैं भी देखती हूँ इस घर में वो कैसे वापस आएगी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।